मात्र 4 से 5 महीनों के बाद यानी कि नवंबर में 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। और जब सहारा इंडिया के निवेशक बिहार में अपने हक और अधिकार के लिए, अपने पैसे वापस पाने के लिए जब सड़कों पर उन्होंने आंदोलन करना शुरू कर दिया है, तब बिहार सरकार के कान खड़े हो गए हैं। और सरकार के मंत्री की तरफ से, बीजेपी के एक बड़े मंत्री की तरफ से, जिनका सीधा कनेक्शन अमित शाह के साथ है, उनका एक स्टेटमेंट, वो भी ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आया है। और इसके बाद बताया जा रहा कि सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए ये एक बड़ी जीत है। लेकिन हम आपको आगाह करने आए हैं कि आखिर बीजेपी के मंत्री ने ऑफिशियल जो स्टेटमेंट दिया है उसका वक्त क्या है, उन्होंने किस वक्त पर ऐसा स्टेटमेंट दिया है, आखिर क्या सहारा इंडिया निवेशकों के पैसे लौटाने के लिए क्या बिहार सरकार और केंद्र सरकार ईमानदारी पूर्वक काम कर भी रही है, या फिर एक बार फिर से ये जुमलेबाजी साबित होने वाली है। आखिर सहारा ने करोड़ों लोगों को बेसहारा कर दिया, क्या उन बेसहारा लोगों को कभी न्याय मिल पाएगा? ये तमाम बातें 7 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग भी ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए एक बड़ी ही खुशखबरी आ रही है। लेकिन हम तो इसको खुशखबरी नहीं मानेंगे, क्योंकि ऐसी खुशखबरी तो हर 10 दिन पर, 15 दिन पर आती रहती है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि बच्चा पढ़ाई में कितना भी तेज हो, वो कितने भी घंटे पढ़ाई करता हो, लेकिन मतलब होता है रिजल्ट से कि वह रिजल्ट उसका कैसा आता है, वह पास करता है या फेल करता है। ऐसी बातें और ऐसे बयान तो आज से नहीं बल्कि 12-14 सालों से लगातार सरकार की तरफ से आ रहा है। और सरकार की तरफ से तो कभी कभी डेडलाइन भी दे दी जाती है, कभी 3 महीने का, कभी 1 महीने का, कभी 6 महीने का। और जरा सोचिए कि भारत सरकार के एक जिम्मेदार मंत्री, गृह मंत्री का बयान आना, भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी का बयान आना और उनका बयान जो है झूठा साबित हो जाना, तो आखिर सबसे बड़ी बात कि लोग किस पर विश्वास करें। लेकिन बिहार में चुनाव होना है, जिस तरीके से झारखंड सरकार सहारा इंडिया के निवेशकों के पैसे वापस लौटाने की प्रक्रिया पर काम कर रही है, जांच कमेटी गठित की गई है, वो भी हाई कोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में। और जिस प्रकार से सहारा इंडिया के निवेशकों के पैसे लौटाने के लिए झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार प्रतिबद्ध दिख रही है, वैसी कोई भी राज्य सरकार प्रतिबद्ध तो अब तक नहीं दिखी है। लेकिन बिहार में चुनाव होना है नवंबर 2025 में, इसी साल विधानसभा चुनाव होना है। और इसको लेकर अब राज्य सरकार के भी कान खड़े हो गए हैं, क्योंकि सहारा इंडिया के निवेशक सड़कों पर आ गए हैं, अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। लोगों को ये लग रहा था कि पैसा उनका वापस मिल जाएगा, लेकिन जब हमने कहा कि लोगों को इसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा, हर राज्य में जहां जहां भी चुनाव हो सरकार से आप मांग कीजिए, बिहार के लोग जागरूक हुए हैं। इसके लिए बिहार के उन तमाम लोगों का सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं महत्वपूर्ण खबर पर कि आखिर महत्वपूर्ण खबर क्या है। तो ये जागरण की रिपोर्ट है। दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि सहारा इंडिया में जिनका पैसा है फंसा, उसके लिए अच्छी खबर अमित शाह दे सकते हैं। बड़ी खबर, बिहार में सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं ने सहकारिता मंत्री, और आपको बताते चले कि बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार हैं, जबकि देश के सहकारिता मंत्री अमित शाह हैं। और अमित शाह के द्वारा ही बिहार सरकार
के सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार को गाइड किया जाता है। इससे आप समझ सकते हैं कि अमित शाह से डायरेक्ट कनेक्शन बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार का है। दोनों ही बीजेपी के लीडर हैं और उनका ही एक बयान आया है। उनके सामने जब लोगों ने अपनी व्यथा सुनाई तो मंत्री जी एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नवगछिया गए थे। उन्होंने यह कहते हुए सभी को बहुत बड़ी राहत दी कि केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह इस कार्य में लगे हुए हैं। सहारा इंडिया पर मंत्री जी ने जो मुख्य बयान दिए हैं वो बयान क्या है वो पहले जान लीजिए। पहला उनका बयान है कि केंद्र सरकार सहारा इंडिया में फंसे पैसे वापस दिलाने के लिए लगातार प्रयासरत है और ऐसे लोगों की सूची यानी कि लिस्ट बनाई जा रही है जिन सबको सरकार पैसा वापस करने जा रही है। दूसरा प्रमुख बयान है कि बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने साफ तौर पर कह दिया है कि विधानसभा चुनाव होते होते सारे लोगों को पैसा वापस मिल जाएगा। तीसरा महत्वपूर्ण बयान है कि अभी मामले को लेकर सहारा की संपत्ति सरकार ने जब्त कर रखी है, यानी कि कहीं ना कहीं मंत्री जी का इशारा इस ओर है कि सहारा इंडिया की संपत्ति जो सरकार ने जब्त कर रखी है उसको नीलाम करके उसको बेच करके निवेशकों के पैसे वापस किए जाएंगे। वहीं बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार सहारा इंडिया में फंसे लोगों के पैसा वापस करने के लिए प्रतिबद्ध है। सहारा की संपत्ति सरकार ने जब्त कर रखी है और इसी संपत्ति से सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं को भुगतान किया जाएगा। वहीं उन्होंने आगे कहा कि गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह इस कार्य में लगे हुए हैं। दरअसल डॉक्टर प्रेम कुमार एक समारोह में शामिल होने के लिए नवगछिया आए थे और वहां जब सहारा इंडिया के निवेशकों ने जब उनको अपनी व्यथा सुनाई, अपना दुख दर्द जब उन्होंने सुनाया, तब डॉक्टर प्रेम कुमार यानी कि मंत्री जी की तरफ से यह बयान दिया गया है। मंत्री ने जमाकर्ताओं को जल्द ही समस्या निदान का आश्वासन देते हुए कहा कि बिहार में सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं की सूची तैयार की जा रही है, उनके भुगतान की व्यवस्था की जा रही है। पत्रकारों से बातचीत में मंत्री ने कहा कि पंचायत के पैक्सों में 2 से 10 मीट्रिक टन तक का गोदाम बनाया जाएगा। लेकिन अब सबसे बड़ी बात कि हमने आप को ये भी बताया कि ये खुशखबरी है, लेकिन आपको इससे सावधान रहने की भी सलाह दी। ऐसी सलाह हमने इसलिए दी कि आप सबको याद होगा कि जब 2024 में लोकसभा चुनाव का प्रचार प्रसार चल रहा था, उस समय प्रधानमंत्री की तरफ से और अमित शाह को जब लोगों ने काले झंडे दिखाए थे, तब उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हम मात्र 3 महीने का आगे वक्त ले रहे हैं और मात्र 3 महीने में पैसा वापस हो जाएगा। लेकिन मंत्री जी की बात, वो भी केंद्रीय गृह मंत्री जी की बात हवाई हो गई। 1 साल गुजर गए हैं, लेकिन 1 साल गुजरने के बावजूद भी पैसा लोगों को वापस नहीं मिल पाया है। तो क्या ये लोग लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं? चुनाव का जब भी वक्त आता है तब ये लोग घोषणा कर देते हैं, झूठा आश्वासन दे देते हैं, लोगों की आंखों में उम्मीद की किरण जग जाती है। लेकिन जब लोगों को पैसा नहीं मिलता तब लोग डबल निराशा में चले जाते हैं। कई हजार लोग तो मौत की नींद में चले गए, यानी कि खुद को खत्म कर लिया। कितने लोगों का देहांत हो गया, कितने लोगों ने बच्ची की शादी करने के लिए पैसे जमा किए थे, उन लोगों ने भी खुद को खत्म कर लिया। कई हजार एजेंट घर छोड़कर भाग गए। लेकिन सहारा इंडिया के जो अधिकारी हैं उन सबको जेल क्यों नहीं भेजा जा रहा है? और क्या सरकार पूरी ईमानदारी के साथ इस बार पैसा वापस करने का जो आश्वासन दे रही है, क्या आपको लगता है कि सरकार पैसा वापस कर पाएगी? आप जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हम तो यही कहेंगे कि सरकार से साफ तौर पर कहिए कि अगर चुनाव से पहले पैसा वापस नहीं हुआ तो हम आप लोगों को वोट नहीं देंगे। भले ही हम नोटा दबाएंगे, लेकिन बीजेपी को हम वोट नहीं देंगे, क्योंकि बिहार में भी बीजेपी जेडीयू की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। सरकार के पास इतने लाख करोड़ रुपया दूसरे योजनाओं के लिए है, लेकिन सहारा इंडिया के निवेशकों का पैसा सरकार वापस करना ही नहीं चाहती। वरना सरकार के पास फंड की कोई कमी नहीं है। सारी घटनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।